कुमुद घर में ही है। अरे वाह, बड़ी खुश दिखाई दे रही है मेरी बच्ची। क्यों ना हो खुश, आज अपने स्कूल जाकर आई है। अच्छा। हाँ बाबू, और उन्होंने दीदी को कल से पढ़ाने के लिए भी कहा है। शुभाच्छे। चलो इस बात पे मुंह मीठा करो और बापू अपनी भी खुश खबर सुनाओ। अरे हम कौन सी नई खबर लेने गए थे? तुला जलेबी खिला चल। ये तो बड़ी अच्छी बात है, काम तो शुरू हो गया। अब खुश? कुसुम बेटा, बेटा सबके लिए चाय बना दे जरा, आज बहुत थकान लग रही है। जी बापू। विद्या भाई, हाथ मुंह धो लेते हैं। हाँ। क्या हुआ? बहुत खुशी हुई है कुमुद, तुम कुमुद धर्माधिकारी से वापस कुमुद देसाई बन गई हो। मैं जा रहा हूं, आप काका से कह देना। क्या? कुछ नहीं। भैया मैं नूडल्स में ना गरम मसाला डाला है आज, टेस्ट करके देखो। गुजराती नूडल्स। तो कभी तो हेल्दी खाया कर। देख, ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, समझा? बाकी सब बाद में। ये तूने रूम का क्या हाल कर दिया? अगर कोई आएगा तो बैठेगा कहां पे? अरे हमारे घर में कौन आएगा? कोई आए ना आए, तूने गंदा किया है ना, तो साफ करने में क्या प्रॉब्लम है? अभी चीजें अंदर रखूंगा तो एक एक करके ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, इसलिए सामान बाहर फैला रहने दो, जब चाहिए इस्तेमाल कर लो। और क्या? अरे विद्या अंकल, आइए 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 अंकल, आइए आइए। काका, हाँ, जीत लो जीत लो। बेवकूफ। अरे रेवा दे बेटा, रेवा दे, कई वांधो नहीं। शादी से पहले मर्दों के घर ऐसे ही होते हैं। देखा जानी, पानी। आभार। शू नाम छे बेन तमारू? अंकल ये अम्मा है, हमारे घर की साफ सफाई और बाकी का काम करती है। अम्मा कहाँ की है? यहाँ की है वो। इससे पहले कहीं और काम किया है? पता नहीं। कब से तुम ही जवाब दिए जा रहे हो। ये क्या गूंगी है? जी अंकल।
और मुझे पढ़ाना पड़ेगा। चलो जल्दी, चलो चलो अपने बैग ले लो, चलो चलो, स्कूल का टाइम हो गया। माफ कर जो बहन, माफ कर जो। कोई बात नहीं अंकल। लाइए अंकल। पीने तो दो। कोई बात करनी थी? बेटा अब कैसे कहूं तुमसे, तुमसे मदद चाहिए थी बेटा। अरे आप बस बोलिए, काम हो जाएगा। तुम तो जानते हो बेटा, पिछले दिनों घर की नीलामी की नौबत आ गई थी। बस ये सब देखकर कारखाने के कुछ मजदूर काम छोड़कर चले गए। अब कारखाना पहले की तरह शुरू करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है बेटा। आजकल इस धंधे में कुछ नए लड़के भी आ गए हैं। काका अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और डैनी हैं यहाँ पे। काम भी शुरू हो जाएगा और बड़े ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे हमें। देखो बेटा, मैं तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम किसी और को भी। हमारी फैक्ट्री है तो कोई और काम क्यों करेगा? डैनी एक काम कर, जो दुबई के मेहता ब्रदर्स हैं उनसे फोन पर बात कर, उनसे पूछ कि उन्हें किसी सप्लायर की जरूरत है कि नहीं। सरस, बेटे भी अपने बाप की सारी बातें नहीं मानते। पता नहीं तू मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है। आपको याद है कि बचपन में आप मुझे उबले हुए बेर खिलाते थे? मैं सब इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप फिर से मुझे वो उबले हुए बेर खिलाएं। सरस, तू तो नहीं बदला। पता नहीं मैं कैसे धोखा खा गया। आप धोखा नहीं खाए, आपके इस नालायक बेटे ने काम ही ऐसा किया। कैसे भरोसा करते हैं मुझ पर? चलो, अब अफसोस करने के दिन चले गए। अब तो बस खुशियां मनाने के दिन वापस आने वाले हैं। अगर तू ठीक से काम करेगा तो उबले हुए बैर भी दूंगा और चॉकलेट भी। बाय। अरे गुंजन, तुम याद से कविता याद करके आना। हाँ, पूरी कविता। अच्छा। कुमुद यहाँ क्या कर रही है? स्कूल में है, इसका मतलब फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया होगा। पर बड़े मास्टर जी ने इसे रखा कैसे? उस दिन देखा नहीं, उस छोकरे के साथ अपने पति के घर से भाग कर आई है और अपने पति को जेल भिजवा दिया है इसने। भाई हमारे बच्चों को भी ऐसी उल्टी सीधी बातें ना सिखा दे। ए गुंजन, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, समझी? क्यों माँ? अपने पति की तरह तुझे भी जेल भिजवा देगी। मुझे क्या जेल भिजवाएंगे? उस आदमी ने पूरा काम किया था, इसलिए दीदी ने उसे जेल भिजवा दिया ना। काकी, बात इतनी सीधी है कि बच्चे भी समझ गए। मेरी शादी से पहले तो आप इसे कहती थी कि मेरी जैसी बनी, तो फिर अब ऐसा क्या बदल गया है?